मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, साना साना हाथ जोड़े। और आपने पढ़ा था, आप पहाड़ों पर थे और आपने पढ़ा था कि किस तरह से पहाड़ी लोगों से लेखिका बात करती है और वह चुहलबाजी के अंदाज में उसे जवाब देता है कि मैडम आप जहाँ घूमने के लिए आई हो उसी जगह को ये पहाड़ ने दिन रात खप करके वहां मार्ग बना रही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह मेरे मुंह से अकस्मात निकला। जैसे ही लेखिका ने ये बात सुनी, वैसे ही सुनने के बाद अकस्मात उसके मुंह से ये बात निकल गई कि बड़ा दुस्साध्य है। दुस्साध्य का मतलब होता है वो कार्य जिस कार्य को करने के लिए बहुत अथक परिश्रम किया जाए। तो उसने कहा कि बड़ा ही दुस्साध्य कार्य होगा यह जो कि तुम यहाँ पर कर रहे हो। तो इस तरह से लेखिका के मन में वही बात चल रही थी, तो अचानक उसके मुंह से वो चीज निकल गई। वह संजीदा हो गया। संजीदा का मतलब होता है गंभीर होना। तो जैसे ही लेखिका के मुंह से ये बात निकली, इसे सुनकर वो भी बहुत संजीदा हो गया, अर्थात गंभीर हो गया और कहने लगा कि पिछले महीने तो एक की जान, मैडम पिछले महीने तो एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। मतलब इस कार्य को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वो कार्य है कि जिस कार्य को करने में कब अनहोनी होगी, कब हमारी मौत आएगी, हमें कुछ भी इस चीज का आभास, एक क्षण भी आभास नहीं होता है। क्योंकि जगह ही ऐसी है कि कब चट्टान गिर जाए, कब अपना पैर फिसल जाए या कब कोई हमारे आगे आ जाए, उससे हम नीचे चले जाएं, कुछ भी पता नहीं है। तो वही चीज है कि उसने कहा, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट के द्वारा, डायनामाइट होती है बारूद, आप लोगों को पता होगी। पहले डायनामाइट के द्वारा चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। फिर चट्टानों को उड़ाने के बाद में बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। देखिए पहले क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों को डायनामाइट के द्वारा, बारूद के द्वारा एकदम से विस्फोट किया जाता है। जब विस्फोट होता है तो बहुत बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, उनके टुकड़े हो होकर वो चारों तरफ उछटते हैं। तो टुकड़े हो होकर कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, इधर उधर हो जाते हैं। फिर उन बड़े बड़े टुकड़ों के छोटे छोटे रूप में, यानी एक गिट्टी रूप में, आपको पता है कि हम रोड बनाने के लिए गिट्टी का प्रयोग करते हैं, अपने छत वगैरह बनानी होती है तब भी हम गिट्टी का प्रयोग करते हैं, बहुत काम आती है वो गिट्टी। तो ये पहाड़ने जो होती हैं उसी प्रकार से उन बड़े पहले बारूद के द्वारा, डायनामाइट के द्वारा चट्टानों को उड़ाया जाता है। फिर उसके बाद उसके बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े टुकड़े इधर उधर फैल जाते हैं। फिर उन टुकड़ों से हथौड़े के द्वारा, कुदाल के द्वारा उनको फोड़ फोड़कर एक साइज की गिट्टी नुमा बनाया जाता है। फिर उन्हें एक बड़े से जाले के अंदर बिछाकर, जो लोहे का होता है, जाली होती है, जाली नुमा बिछा करके बाड़े की तरह से फिट करके उसको एक रास्ता तैयार किया जाता है। तो उसी प्रकार इन्होंने बताया है कि तोड़कर मरोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह से बिछा करके, एक बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह से बिछा करके, यानी अच्छे से बिठा करके, उनको ठोक ठोक करके अच्छे से बिछाते हैं जिससे सब एक से नजर आए। तो बिछा करके उनको कटे रास्तों पर बाड़े की तरह से लगाया जाता है। कटे रास्तों पर उन्हें बाड़े की तरह से लगाया जाता है, अर्थात समतल रास्ता बनाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, यानी इतनी सीधी चूक यदि हो जाए, आपका ध्यान काम करते हुए इधर उधर भटक जाए, या आप क्या कहते हैं, आपका पैर स्लिप हो जाए, या आप दूसरे व्यक्ति का ध्यान ना रखो, या कोई और चूक हो जाए, आपका मस्तिष्क कहीं और चला जाए, तो
सीधा पाताल प्रवेश है, यानी पहाड़ों से आप सीधे नीचे चले जाएंगे और फिर बचने का या बचाने का किसी कोई भी रास्ता नहीं है। ना ही तो कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जान को बचा सकता है और ना ही आप स्वयं बच सकते हैं। सीधा नीचे जाएंगे, लाश भी ढूंढने के लिए नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि सीधा पाताल प्रवेश, कहाँ जा रहे हो आप कुछ भी पता नहीं चलेगी। आगे देखिए, और तभी मुझे ध्यान आया, लेखिका कह रही हैं, और तभी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का, जो सिक्किम की सरकार थी, उस सरकार का बोर्ड लगा दिया गया था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में, जिस पर छोटे छोटे अक्षरों में नहीं, बड़े बड़े अक्षरों के अंदर लिखा हुआ था, एवर वंडर हु डिफाइड डेट टू विल दीज रोड्स। यानी कहने का मतलब है कि आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। वाकई में कि उन्हें पता है कि हमारी मौत कभी भी आ सकती है, हम आज मरें, अभी मरें कि कब मरें, मतलब हमें पता है कि हम कभी भी मौत आ सकती है। उसके बावजूद भी उन्होंने उस बात को झुठला दिया है और वह पूरी शान से, पूरी शिद्दत के साथ में वहां पर दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इन सब चीजों को बनाने के लिए इन्होंने मौत को झुठला दिया है और लगातार शिद्दत से इन जगहों पर ये लगे हुए हैं। एकाएक मेरा मानसिक चैनल, यानी कहने का मतलब है अभी मैं ये सोच रही थी और सोचना एकदम से बदल गया, मेरा मानसिक चैनल जो था वो बदला, मन पीछे घूम गया। और मन पीछे घूमने के बाद में इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में, पलामू और गुमला अंडरलाइन करिएगा, रेखांकित करिएगा और लिखिए कि ये विशेष प्रकार के जंगल होते हैं जिनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए कि पहाड़न जो औरतें होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ पर किस तरह से वो रहती हैं और कैसे वो मतलब अपना कार्य करती हैं, वो देखिए किस तरह से बताया है उन्होंने कि पलामू और गुमला के जंगलों में, पलामू और गुमला के जंगलों में मैंने देखा था कि पीठ पर बच्चों को कपड़ों में बांधकर, मैंने आपको डोकों का भी बताया था कि डोकों में इस तरह से बच्चे को रख लेती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन घूमती हुई, डोलती हुई आदिवासी युवतियां। देखिए क्या होता है, इस जो ये पत्ते होते हैं ना, वृक्षों के जो पत्ते होते हैं ये सूख जाते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्ते होते हैं पीले कलर के, सूख जाते हैं और मतलब पत्ते बहुत सारे काम आते हैं। ये जो बीड़ी वगैरह जो होती है, मतलब छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं, उन उद्योग इन चीजों से तैयार किए जाते हैं। पत्तलें हुई आपकी, तो ये बीड़ी हुई आपके, और दौने हुए, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो इन चीजों से तैयार करती हैं। तो ये आदिवासी जो युवतियां होती हैं, ये इनको तलाशने के लिए, पत्तों की तलाश में जंगलों में, पलामू और गुमला के जंगल होते हैं, बहुत घने हुए जंगल है, यहाँ बहुत सारे आपको वृक्ष और बहुत सारे पत्ते आपको नजर आएंगे। तो ये आदिवासी युवतियां उनको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए इनमें निकलती हैं। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, इन पर फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाठे। ठाठे का मतलब होता है चालों का पड़ जाना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये इतनी मशक्कत के कार्य को करती हैं, लगातार कुदाल और हथौड़े चलाती हैं, तो निश्चित है कि हाथों में, इन जगहों पर उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं, इनके पूरे लाल लाल हो जाते हैं इनके हाथ। तो इन्होंने, और पैर जो होते हैं वो लगातार खड़ी हुई रहती हैं, तो वो सूज जाते हैं पैरों में, मतलब फूले फूले से पैर हो जाते हैं, सूजन सी आ जाती है। तो इस तरह से ये अब इनके हाथों में ठाटे पड़ जाती हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। रेखांकित करिएगा, सारी मलाई एक तरफ, सारे
आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। देखिए अब समझिए इस चीज को, इतना पूरे पर रेखांकित कर लीजिएगा और समझिए कि कहा गया है कि एक तरफ आपने देखा कि बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण है और उस वातावरण को छोड़ करके ये पहाड़ने जो हैं, ये पहाड़ी औरतें जो हैं, ये औरतें लगातार अपने कार्य में तन्मयता से लग रही हैं और उस कार्य को, इस दुस्साध्य कार्य को करने में इनके पैर जो हैं वो फूल गए हैं और इनके हाथों में ठाटे पड़ गए हैं, यानी छाले पड़ गए हैं, हाथों में फफोले पड़ गए हैं इनके। तो कहने का तात्पर्य है, लेखिका आपको बता रही है कि सारी मलाई एक तरफ, यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक सुंदरता जो है, प्राकृतिक सुंदरता जो है, यानी कहने का तात्पर्य है बहती हुई नदियों के निर्झर पानी की शोभा, झरनों की शोभा, पहाड़ों की शोभा, फूलों की शोभा, वादियों की शोभा, घास की शोभा, ये सारी मलाई, जितने भी सर्व सुख प्रकृति ने इस धरती के अंदर जो स्वर्गनुमा दिए हैं, वो सारे सुख एक तरफ हैं और सारे सुख का मतलब सारी मलाई एक तरफ है। और इन लोगों के लिए इन सारी चीजों को छोड़ करके इस दुस्साध्य कार्य को कर करके, इस दुस्साध्य कार्य को करके अपने जीवन को मौत की तरफ अग्रसर करना, अपने जीवन को मौत की तरफ अग्रसर करना, अपने पेट के भरण पोषण के लिए अथक परिश्रम करना, दिन रात खपना, ये सारे आंसू, सारे अभाव, सारे कष्ट यानी यातना कष्ट और सारी वंचना एक तरफ है। समझ में आ गया होगा कि किस चीज को, तो इन्होंने ये बोला है कि क्या आंसू, अभाव, यातना और वंचना है और क्या सारी मलाई है। इनको किसी भी चीज से कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि अपने भरण पोषण के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अपने जीवन को, दिनचर्या को निकालने के लिए इन्हें लगातार परिश्रम करना पड़ता है। तो आपका ये टॉपिक जो पहाड़ों का था ये कंप्लीट हुआ आपका। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चेंज हो गया यहाँ पर, क्योंकि अब दूसरे पात्र का आ रहा है। एकदम से मैंने कहा था आपसे कि पात्र बढ़ते चले जाएंगे, अचानक से पात्र इसके अंदर आएंगे। तो अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा लेखिका के बारे में, लेखिका के बाद में एकदम से जितेन नार्गे आ गया था। जितेन नार्गे जो कि लेखिका का ड्राइवर था, लेकिन लेखिका ने उसे ड्राइवर कम आंका है और अपना गाइड उसे ज्यादा देखा है, क्योंकि वही लेखिका को सारे इन जितने भी नजारे थे, जितने भी ऐसे रहस्यमय जगह थी, उनकी पूरी उन्हें नॉलेज दे रहा था, उनके बारे में उसे बता रहा था। तो इस तरह से यहाँ तक का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आगे क्या दे रखा है ये हम कल पढ़ेंगे।